सोचिए अगर भारत के सामने एक ऐसा रास्ता हो जो सीधा सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाता हो, जिस रास्ते से हमारे सामान, तेल और ट्रेड आसानी से जा सके, और वही रास्ता अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक प्लान्स पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। ऐसे में एक देश है जो इंडिया के लिए बेहद ही खास मायने रखता है, और वो देश है ईरान। देखिए, हर देश की विदेश नीति के पीछे एक बेसिक लॉजिक होता है, सुरक्षा, एनर्जी और कनेक्टिविटी का, और ईरान इन तीनों चीजों का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। ईरान के थ्रू भारत को मिलता है एक ऐसा स्ट्रेटेजिक गेट जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंच सकते हैं। यानी ईरान सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक जियो इकोनॉमिक लाइफलाइन है। और ये बात सिर्फ मैप तक सीमित नहीं है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ईरान क्यों जरूरी है भारत के लिए। क्या चाबहार पोर्ट सिर्फ एक ट्रेड रूट है या इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, और फ्यूचर में भारत के पास क्या क्या विकल्प है जिससे वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर रखे और अपना ग्लोबल पोजीशन मजबूत करे। इन सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ईरान का जियोग्राफी प्लस चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्या मायने रखता है। ईरान इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। अगर आप मैप देखो तो ईरान से एक डायरेक्ट सी रूट मिलता है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जोड़ता है। इस कनेक्शन का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल है चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट ईरान के साउदर्न कोस्ट पर है, अरेबियन सी के किनारे। चाबहार से इंडिया का ट्रेड सीधा लैंड रूट लेकर अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक जा सकता है बिना पाकिस्तान से गुजरे। ये भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते पर से इंडिया का एक्सेस ऐतिहासिक रूप से लिमिटेड रहा है। तो सीधा सा मतलब चाबहार इज इक्वल टू अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर। अगर इंडिया चाबहार को अच्छे से यूज करे तो हमारी गुड्स जल्दी और सस्ते तरीके से सेंट्रल एशिया तक जा सकती है। यही वजह है कि चाबहार को हम स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन कहते हैं। ये सिर्फ पोर्ट नहीं, बल्कि एक गोल्डन दरवाजा है जो भारत को वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। अब सोचिए इकोनॉमिक फायदे। सेंट्रल एशिया में ऑयल, गैस और मिनरल्स बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर इंडिया को वहां से ट्रेड और गुड्स मिल पाए इजीली तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सप्लाई पे लॉन्ग टर्म फायदा होगा। चाबहार से इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। मान लो रसिया या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कोई रॉ मटेरियल या मशीनरी आनी हो तो चाबहार और फिर लैंड रूट से वो डायरेक्टली इंडिया तक आ सकता है। इससे शिपिंग टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगी और डिपेंडेंस सिर्फ एक रूट पर नहीं रहेगा, जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ईरान दुनिया के बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारत एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। जब ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस थे तो ऑयल ट्रेड पर भारत के लिए प्रॉब्लम आई और हमें अल्टरनेट्स ढूंढने पड़े। लेकिन अगर भारत अपनी पुरानी गलती सुधार करके ईरान के साथ डिप्लोमेटिक कंडीशन ठीक कर लेता है, यूएस के दबाव में आए बिना, तो हमारे लिए उसके साथ ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा। ईरान के थ्रू हमें कम पैसों में स्टेबल एनर्जी मिल सकता है। एनर्जी का स्टेबल सोर्स हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहते हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी भी कनेक्टेड होती है। जब तेल के रेट्स स्टेबल रहते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आसान हो जाती है। एक अहम टर्म जो अक्सर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में सुनने को मिलती है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब होता है अगर किसी देश को दूसरे देश के बॉर्डर के पीछे कोई सपोर्ट बेस चाहिए तो वो उस रीजन को स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह सकता है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ माना करता आया है। मतलब उनके नजदीक कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट हो तो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस में फायदा होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब तालिबान जैसा ग्रुप वापस से अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी बड़ी जीत माना, क्योंकि वो रीजन उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत के लिए चैलेंज इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर अफगानिस्तान कभी पाक के इन्फ्लुएंस में चला गया तो वो डायरेक्टली इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लान्स, बॉर्डर्स और सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। ईरान और चाबहार से इंडिया को इंडिपेंडेंट रूट मिलता है जो पाकिस्तान के कंट्रोल को कम करता है।
इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि भविष्य की उस चाबी जैसा है जो हमारे व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीति के संतुलन के कई दरवाजे खोल सकती है। आज जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी है तो भारत के लिए जरूरी यह है कि वो अपने रिश्ते को नई सोच के साथ फिर से परिभाषित करे। सच्चाई से भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर सच्चाई तो यही है कि आने वाले कल में जो भी देश ईरान को समझेगा वही एशिया को समझ पाएगा, और भारत के लिए यही समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।